हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास क्रिकेट प्लेयर की, जिनका नाम है, जिनके नाम से कोई परिचित नहीं है ऐसा शायद कोई, मतलब शायद ही कोई होगा। तो उनका नाम है विराट कोहली, जो अपने नाम की तरह एक विराट, एक चैंपियन और एक महान बैट्समैन है। और उनके किस्से बैटिंग और क्रिकेट में इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 2-3 मैच में एक 50, एक सेंचुरी लगाना, और एक 100 मैच को जिताना, ये इस प्रकार के कारनामे इन्होंने काफ़ी सारे मैचेस में करके दिखाए हैं। और हमने देखा है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें भी एक छोटी सी भूमिका उन्होंने निभाई थी स्टार्टिंग में, जब इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, सचिन, सहवाग ये लोग आउट हो गए थे, तो उन्होंने गंभीर के साथ मिलकर पारी को संभाला था। तो तब वो एकदम नए थे, हार्डली 1 या 2 साल हुए होंगे उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और सामने वर्ल्ड कप था, लेकिन उनकी प्रतिभा देखकर उनको चांस दिया गया था और वो चांस पे वो खरे उतरते हैं। उन्होंने पारी को संभाला गंभीर के साथ में मिलकर। और बाद में फिर हमने देखा कि धोनी और युवराज सिंह ने पारी को कैसे पलट दिया था इंडिया के हाथ में, इंडिया के हक में। तो एक महान खिलाड़ी, जो कि एक उभरते सितारे थे तब वो टाइम पे, और अभी तो हमने देखा है कि उन्होंने टीम की कमान संभाल ली और वो एक मेन प्लेयर टीम के करके अभी जाने जाते हैं। तो बात करते हैं विराट कोहली की कुंडली के बारे में। आई होप कि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके कुंडली के बारे में जानने के लिए। तो हमने भी इसीलिए इनके कुंडली का विश्लेषण करना एक सामने लक्ष्य रखा, ताकि बाकी लोग भी इनके कुंडली के बारे में जान जान सके, और कुंडली के विषय में या एस्ट्रोलॉजी के विषय में रीडिंग कैसा होता है ये लोग सीख सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये विराट कोहली की कुंडली, हालांकि एक कुंडली में जो उनका लगन स्थान है वो है, लगन में धनु राशि पड़ी है, और लगन स्थान के स्वामी ये 6th हाउस में जाके बैठे हुए हैं, गुरु। और लगन में हम देखेंगे कि वहाँ पे शनि विराजमान है, और ये शनि अपने से तृतीय दृष्टि पराक्रम हाउस पे डाल रहे हैं, सप्तम हाउस पे भी डाल रहे हैं। तो अ, ये एक कुछ योग कुंडली में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल बनाने वाला योग भी है, क्योंकि शनि लगन में पड़े हैं, जो कि उनकी ग्रोथ को स्लोली 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 आगे बढ़ाने वाले हैं। और उनके जो लगन के स्वामी है गुरु, वो एक्चुअली षष्ठ स्थान में जाकर बैठे हुए हैं, जो कि कुंडली के लिए ये इतना अच्छा योग नहीं है। ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना इनमें डालने वाला ये गुरु का योग है, जो कि लगन के स्वामी जाके षष्ठ स्थान में जब बैठते हैं, तो ये छोटे छोटे रोग उत्पन्न वाला करने वाला भी होता है। साथ ही साथ शनि का लगन में होना, शनि स्ट्रगल कराता है, मेहनत कराता है, काफ़ी सारी स्ट्रगल करके वरने के बाद धीरे धीरे फिर वो रिजल्ट देने के लिए शुरुआत करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मंगल जो है वो चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, और ये अपने चतुर्थ दृष्टि से फिर सप्तम स्थान को ही देख रहा है, और दशम स्थान को तो देखेगा ही वो, और प्लस एकादश स्थान को अष्टम दृष्टि से वो देखेगा। तो मंगल की दृष्टि भी कहीं ना कहीं ये लगन, मतलब जो मैरिज का स्थान है सप्तम हाउस, उस पे मंगल की दृष्टि होना, ये भी इतना अच्छा योग इसमें कुंडली में नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल वाला ही योग दिखता है मैरिज के लिए, या फिर इनके जो स्त्रियों के साथ संबंध रहेंगे उसमें भी तनाव आ सकते हैं। ऐसा योग बनाने वाला ये मंगल है। साथ ही साथ में सूर्य 11th हाउस में नीच का होकर बैठा है, और 10th हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है। तो एक प्रकार से ये दो ग्रह इसमें नीच के भी दिख रहे हैं हमको। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल के कुछ योग इसमें हमको दिखते हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव योग भी कुंडली में है। एक्चुअली इस प्रकार से हम स्टडी करते हैं तो कुंडली में स्ट्रगल का होना ये अनिवार्य दिखता है, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद फिर इनकी धीरे धीरे प्रगति, ऐसा योग दिखता है। लेकिन एक पहलू, एक खास इनकी कुंडली में है, जिसके कारण ये सक्सेसफुल है, और ये एक प्रकार से धूमकेतु की तरह निखर रहे हैं। ये काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक मेन रीज़न ये कुंडली में है। अगर इन सब योगों को हम एक साइड में करें और इस राहु को देखें, जो पराक्रम स्थान में जाकर बैठा है, जो शनि की कुंभ राशि में, मित्र राशि में बैठा है, और डिग्री वाइज हम बलाबल राहु का देखेंगे तो ये 17 डिग्री का राहु शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ कुंभ राशि में
जो कि मित्र राशि है, उनकी मित्र की राशि है, शनि की राशि है, तो उसमें जाके वो 17 डिग्री के स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं। काफ़ी स्ट्रांग डिग्री है 17 डिग्री। और साथ ही साथ उस पर शनि की दृष्टि होना, जो कि लगन में बैठा हुआ है, लगन के बैठे हुए ग्रह की अपने ही स्थान पर दृष्टि होना, ये 11th हाउस को कुंभ राशि में, ये योग उसको और पराक्रमी बनाते हैं। तो ये काफ़ी पराक्रमी पुरुष की कुंडली है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पराक्रम ये पर्सन करेगा कि जो छोटा सा मतलब बड़ा स्ट्रगल इनके सामने छोटा दिखने लगेगा। और ये काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी फील्ड में वर्क करके इन्होंने ये स्ट्रगल करके ये सक्सेस हासिल किया है। जो हमने अभी देख रहे हैं उनके मतलब उनका जो करियर देख रहे हैं, उस करियर में जो ये निखरते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसका कारण ये राहु और ये शनि का योग कहीं ना कहीं है, जो इनको पराक्रमी बना रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये राहु का योग है। और दूसरा कारण ये भी है कि राहु की महादशा भी उनकी कुंडली में अभी करंटली चल रही है, जो 2010 से स्टार्ट हुई थी। और हमने देखा था कि 2011 में उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया था, इंडिया की पारी को संभाल के कहीं ना कहीं जीत की और वो रास्ता उन्होंने दिखाया था। तो ये योग, राहु का योग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राहु के कारण, जब राहु तृतीय स्थान में होता है तो इंसान को वो काफ़ी पराक्रमी बना देता है, शत्रु के ऊपर विजय पाने वाला बना देता है। और कहीं ना कहीं गुरु की शत्रु स्थान में उपस्थिति शत्रुओं से लाभ कराने वाला योग भी बनाती है। तो लगन का स्वामी शत्रु स्थान में ये निगेटिव योग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शत्रुओं से फायदा दिलाने वाला ये योग भी बनाता है। तो राहु का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि इंडिया टीम के काफ़ी सारे प्लेयर्स जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो विराट कोहली फील्ड में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो मेहनत ले रहे होते हैं। तो इसी राहु के कारण, इसी शनि के कारण, शनि की दृष्टि के कारण, पराक्रम स्थान के बलवान होने के कारण वो ये सब कर रहे हैं। और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये हमको सबको पता है। इसमें कुंडली के योग कितने भी निगेटिव रहे, लेकिन अगर आप कर्म अच्छा करते हो तो वो ग्रहों के इम्पैक्ट भी कम हो जाते हैं, ऐसा एक मानना है। ज्योतिषी लोगों का भी मानना है और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको कम करा देता है। तो यही राहु वो योग निर्माण कर रहा है। और जब उसकी महादशा 18 साल की चल रही है इनके क्रीम पीरियड में, तो फिर क्या कहना, फिर वो तो अपने मेहनत से वो एक से एक पराक्रम, एक से एक जो टैलेंट है उनका वो दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तृतीयस्थ राहु ने उनको पराक्रमी बनाया, उनको मेहनती बनाया और करियर के एक चरण सीमा तक लाने का उनको योग बना दिया। अब हम देख रहे हैं इनकी कुंडली में एक योग अच्छा ये भी है कि दशम स्थान का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, जो कि बुध है, बुध की राशि है यहाँ पे कन्या। तो बुध जाके एकादश भाव में बैठा है और यहाँ का जो स्वामी है 11th हाउस का, वो लाभ स्थान का स्वामी दशम स्थान में जाके बैठा हुआ है, शुक्र। तो ये परिवर्तन योग इनके लिए काफ़ी अच्छा है। कर्म से लाभ अर्जित करने का योग इसमें बन रहा है कि जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने अच्छे लाभ भी उनको प्राप्त होंगे। हालांकि नीच ग्रहों की स्थिति कुछ ना कुछ अशुभ योग तो जरूर बनाएगी, मतलब उनका वाद विवादों में पड़ना, उनका झगड़े में पड़ना, यह सब योग भी देगी, लेकिन साथ ही साथ वो लाभ भी लेके आएगी। तो इनको मतलब पैसे की भी कमी नहीं रहेगी, काफ़ी सारे लाभ इनको होंगे। और पराक्रम के कारण और कर्मों के कारण वो फिर अपने तरफ सब मतलब जो एक प्रकार से विजय है वो अपने तरफ वो खींच के लेके आएंगे। तो कुंडली में पराक्रम स्थान और कर्म स्थान का इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोनों भी स्थान अगर अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो इंसान कैसे भी बाजी रहे, कितने भी ग्रह खराब रहे, वो बाजी अपने तरफ पलट ही देता है। तो मेहनत करके आगे बढ़ने का योग इनकी कुंडली में है। उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य नीच का बैठा हुआ है एकादश हाउस में। हालांकि वो नीच का है, लेकिन वो सूर्य जो होता है वो 10 डिग्री तक नीच का होता है तुला राशि में, जैसे कि वो मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है। तो इसमें सूर्य की डिग्री अगर हम देखेंगे तो 19 डिग्री है। तो मतलब ये अभी नॉर्मल हो गया है सूर्य, ये नीच का नहीं रहा। अगर है भी वो तुला राशि में, लेकिन वो 10 डिग्री तक नीच का है, तो फिर उसके आगे जब रहेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो नीच नहीं रहेगा। तो सूर्य की नीचता इसमें खत्म हो गई, तो सूर्य निर्मल हो गया और यहाँ पे बुधादित्य योग स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बुध भी साथ में है। और बुध भी एक न्यूट्रल राशि में है, शुक्र की राशि में, तो वो भी न्यूट्रल जैसे फल देगा। वो शुक्र के गुण कुछ ना कुछ हरण करेगा और वो शुक्र जैसे फल देने में बाध्य हो जाएगा, जो कि कुंडली के लिए अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग इसमें सक्सेसफुल हो रहा है। हालांकि सूर्य इसमें नीच का नहीं रह जाता, वो निर्मल हो जाता है, तो उसके कारण ये बुधादित्य योग इसमें सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है।
अब गुरु की दृष्टि देखेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो कर्म स्थान पे पड़ रही है वंस अगेन। तो कर्म स्थान को पॉजिटिव कराना, अच्छे कर्म कराना, अच्छे कर्मों से लाभ मिलाना। और क्योंकि यहाँ पे चंद्र शुक्र की भी होती है तो पिता से लाभ मिलना, पिता की मतलब पिता के कर्मों में साथ देना, और उनके खुद के कर्म अच्छे होना, क्योंकि वो चंद्र और शुक्र ये दोनों भी पॉजिटिव प्लैनेट्स है। और वहाँ पे चंद्र स्ट्रांग हुआ है क्योंकि वो बुध की राशि में है, जो कि मित्र की राशि में है, उनकी कन्या राशि है एक्चुअली। तो वो कन्या राशि में पड़ा हुआ चंद्र अच्छा फल देता है। और गुरु की दृष्टि है तो ये कहीं ना कहीं गज केसरी योग भी बना रहा है। तो ये गज केसरी योग उस बाद में परिवर्तन योग जो हमने देखा, और बाद में राहु का एक स्ट्रांग होके यहाँ पे बैठना और राहु की महादशा चलना। तो इन तीन मेन योगों के कारण विराट कोहली मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे जाके भी इंडियन टीम की कमान संभाल के इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने का भी एक जज्बा रखेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। उसके बाद उनकी जो दशा महादशा है उनके ऊपर एक बार फिर से नज़र डालते हैं। तो इनकी महादशा जो चल रही है वो करंटली, जैसे हमने बात की कि राहु की महादशा इनकी 2011 से स्टार्ट हुई। 2010 में मंगल की महादशा एंड होती है और वहाँ से उनकी राहु की दशा शुरू होती है, जो कि 2028 तक चलेगी। तो राहु कहीं ना कहीं इंसान को पराक्रमी तो बनाता है लेकिन उग्र भी बना देता है, उसकी वाणी भी उग्र बना देता है। तो फील्ड पे भी हमने काफ़ी बार इनको देखा है कि ऐसे मतलब किसी के साथ झगड़े में उलझ गए, किसी के साथ मतलब वाद कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा ये योग भी राहु बनाता है, क्योंकि राहु एक प्रकार से एक मतलब सडन रिजल्ट देने वाला है। सडनली वाणी को उग्र करा देना, सडनली कुछ बोल देना किसी को, या फिर काउंटर अटैक करना, ये योग भी राहु बनाता है। तो राहु काफ़ी इंपॉर्टेंट योग इनके लिए इसमें कुंडली में लेके आ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट राहु की महादशा इनके क्रीम पीरियड में आ गई है, इनके करियर के क्रीम पीरियड में आ गई है, और जो कि कुंडली के लिए बहुत अच्छी है, उनके खुद के लिए काफ़ी अच्छी है वो दशा। उसके बाद आगे का इनका जीवन ऐसा होगा कि गुरु की महादशा चलेगी राहु के बाद, और ये गुरु की महादशा 2028 से आगे रहेगी। उस पीरियड में इनको छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, कोर्ट कचहरी के केस में भी शायद वो कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव ग्रह है, गुरु एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, तो वो अगर षष्ठ हाउस में बैठता है तो वो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट कचहरी में डालेगा, वहाँ से बाहर निकालेगा, बीमारी देगा, लेकिन उसमें भी उनको धीरे धीरे निकाल के अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट होने की वजह से सिक्स हाउस का दोष भी उसमें इतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद एक पॉजिटिव प्लैनेट है। उसके बाद शनि की महादशा चलेगी, तो शनि का प्रभाव हमने ऑलरेडी देखा है। शनि गुरु की राशि में, यानी उनके सम या फिर मित्र राशि बोलो, उसमें बैठा है। तो शनि अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। शनि हालांकि उनकी जो प्रगति है उसको स्लो करा देगा, मेंटल टेंशन्स या फिर थोड़ा सा कर्म कर्म मतलब मेहनत बढ़ाएगा, लेकिन पराक्रम का भी वो अच्छा करेगा, पैसा काफ़ी देगा, क्योंकि वो द्वितीय स्थान का भी द्वितीय स्थान को रूल करता है वो, जहाँ पे मकर राशि है हमने देखा है। तो इनकी पैसे में या फिर इनका जो वाणी, धन कुटुंब वाणी ये सब बोलते हैं, इसमें वो वृद्धि करने वाला ही होगा। और शनि जब लगन में आता है तो वो इंसान को उत्तरार्ध की मतलब पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में अच्छे फल देने वाला होता है। तो इनका जीवन का उत्तरार्ध जो रहेगा वो हमेशा सुख संपन्नता, विपुलता, धन धान्य से भरपूर, ऐसा वो उनका जीवन का उत्तरार्ध जरूर रहेगा जब शनि की महादशा भी इनकी चलेगी। और पूर्वार्ध में वो मेहनत कराएगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, फील्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं की बदौलत राहु उनको मैच में जीत दिलाता है, वो सेंचुरीज मारते हैं, और लोगों की तरफ से उनकी वाह वाह होती देखी गई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शनि राहु का योग इसमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से इनकी पूरी जीवनी आगे रहेगी। बाद में बुध की महादशा आएगी, जो उनके वाइफ के स्थान का स्वामी भी है, जो मिथुन राशि है सप्तम हाउस में। जो हमने देखा कि वो लाभ स्थान में बुध जाके बैठा है, तो पत्नी से भी लाभ होना, ऐसा योग भी बनता है। तो हमने देखा है उनकी वाइफ जो भी उनकी शादी हुई रिसेंटली, तो अनुष्का शर्मा के साथ में, जो खुद ही एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, तो पत्नी से भी लाभ होना, क्योंकि पत्नी के स्थान का स्वामी लाभ में जाके बैठा हुआ है। तो पत्नी से भी लाभ होना, पत्नी के साथ की रिलेशन अच्छे रहना। हालांकि वो स्थान पर मंगल शनि की दृष्टि भी है कहीं ना कहीं, लेकिन शनि की दृष्टि तो बुध का मित्र है वो, तो वो उसको बल देने वाला रहेगा, उसको समस्याओं से निकालने वाला रहेगा, और पत्नी को, ये पर्सनैलिटी को वो अच्छे करने वाला शनि रहेगा।
तो हालांकि इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मंगल की दृष्टि है जो थोड़ी ख़राब है, जो कहीं ना कहीं मतलब उनके जो रिलेशंस है लेडीज़ लोगों से या फिर वाइफ से, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें वाद विवाद होते रहेंगे मंगल की वजह से। लेकिन वो वाद विवाद छोटे स्तर के रहेंगे, ज़्यादातर हमको उनको पत्नी से लाभ मिलता है ऐसा ही दिख रहा है उसमें। तो दोस्तों ये थी जानकारी विराट कोहली के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड आपको कुछ डाउट रहेंगे तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके पूछे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको किसी और कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी हमें लिख के ज़रूर भेजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू।